मैं हूं आपका मेंटोर सैयद अरसलान काज़मी, और वोकेबलरी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वोकेबलरी जो है वो बिल्कुल उनसे तैयार नहीं हो रही, और जो मैं निमोनिक्स शेयर करता हूँ उनसे उनको बहुत हेल्प मिल रही है। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि निमोनिक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाएँ। तो चलें हम जो है निमोनिक्स के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, ये वोकेबलरी है जो पास्ट पेपर से मैंने कुछ ली हुई है, और इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या हिंड्रेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो हैम्पर को आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का बहुत आसान वर्ड है पैम्पर्स है थोड़ा सा फ़नी, लेकिन ये आपको याद करने में बहुत आसानी पैदा करेगा। पैम्पर्स जो है वो आपने देखा होगा, उसके ऐड में दिखाते हैं कि उसके ऊपर पानी डालते हैं और वो उसको रोकता है, पानी बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। तो आपने सिंपली इससे याद रखना है, हैम्पर का मतलब पैम्पर के किसी चीज़ को बाहर जाने से वो रोकता है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है किंडल। किंडल का मतलब होता है सेट फायर, आग जलाना, ठीक है। तो किंडल को आपने सिंपली कैंडल से याद रखना है कि कैंडल जो है वो आपको पता है कि उसके ऊपर आग लगाते हैं और एक कैंडल से दूसरी कैंडल और बाकी चीज़ें भी आप जला सकते हैं। तो इसको सिंपली आपको रिलेट करके किंडल को कैंडल से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम, किसी जगह पे आराम से कामनेस के साथ पढ़ना। तो इसको प्लेसिड को हम किस तरीके से सिर्फ प्लेस्ड के उससे हम इसको को रिलेट कर सकते हैं कि प्लेसिड किसी जगह पे प्लेस्ड है, कोई भी चीज़ जो फॉर इंस्टेंस जिस तरह टेबल के ऊपर कोई एप्पल प्लेस्ड है या कोई पानी की बॉटल प्लेस्ड है, तो वो क्या होती है, बिल्कुल काम होती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो वो हम उसको प्लेसिड को प्लेस्ड से हम उसको कर सकते हैं। सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज करें तो हमें पता चल जाएगा कि जब कोई चीज़ प्लेस्ड होती है तो वो काम होती है, उसके अंदर कोई जो है वो थरथराहट या उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, अगला वर्ड है टेलिस्मैन। टेलिस्मैन का मतलब होता है लकी चार। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, टेलिस्मैन को थोड़ा सा आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि तावीज़ वाला मैन, ठीक है। टेलिस्मैन, तावीज़ वाला मैन। तावीज़ वाला मैन मतलब कि लकी, उसके लिए जो है किसी बंदे ने अगर फॉर इंस्टेंस पेपर के लिए कोई तावीज़ बनवा लिया तो हम उसे कह सकते हैं कि ये तावीज़ वाला मैन है, टेलिस्मैन है फॉर द लकी चार, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है काउंटरफीट। तो काउंटरफीट आपको पता है कि ये तो खैर इसको वैसे ही याद करना बड़ा आसान है। काउंटरफीट का मतलब ही फ़ेक है, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब है फ़ेक। अच्छा, कोवर्ट जो है, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, ठीक है। तो हिडन को आपने किस से याद कर लेना है, कोवर्ट से। कोवर्ट, कवर टी। कवर टी का मतलब है कि जी जब आप किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं तो वो हिडन हो जाता है, वो सीक्रेट हो जाता है। तो ये आज हमने 4 वर्ड तैयार किए। हैम्पर को हमने याद रखा पैम्पर से, कि जिस तरह पैम्पर किसी चीज़ को बाहर जाने से, पानी को बाहर जाने से रोकता है, इसी तरीके से हैम्पर भी जो है रोकना। किंडल आपने कैंडल से याद किया कि सेट फायर, और फायर से रिलेटेड है। प्लेसिड, प्लेस्ड है किसी जगह पे, वो काम है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से टेलिस्मैन है, टेलिस्मैन जो है वो लकी चार्म होता है। टेलिस्मैन को हमने तावीज़ वाले मैन से, कि कोई ऐसा बंदा जिसने तावीज़ पहना हुआ तो वो तावीज़ मैन, टेलिस्मैन हो गया लकी चार्म। काउंटरफीट का मतलब फ़ेक है, और आखिर में आ गया कोवर्ट। तो कोवर्ट जो है वो कवर टी से हमने याद रखा कि कोई चीज़ कवर हुई हुई है तो वो ऑब्वियसली हिडन होगी और सीक्रेट होगी। तो ये 6 वर्ड्स हैं जो आज हमने तैयार किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकेबलरी और ये चीज़ें हर ही एग्ज़ाम में आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी की जाए, और इंशाल्लाह ये जब आप 1-2 दफ़ा ये वीडियो देख लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोबारा ये याद करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस विल एनेबल यू टू मेमोराइज़ एंड रिटेन अ लॉट ऑफ डाटा विदाउट